नमस्कार। आज हम जो पोंचो बनाएंगे उसके लिए मैंने डार्क पिंक, ये थोड़ा सा पर्पल शेड पर है, वाइट और ग्रे कलर इस्तेमाल किया है। इस पोंचो के लिए मैं 2 क्रोशिया हुक इस्तेमाल करूंगी, 3.5 mm और 4 mm। तो हम शुरू करते हैं हमारा नया प्रोजेक्ट। ये मैंने पहले क्रोशिया हुक में एक लूप डाल दिया है। अब इससे हम 8-10 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चूंकि मुझे इसको गोल करना है तो मैं ये पहली चेन के पीछे से क्रोशिया हुक डालूंगी इस तरह से, और ये लूप को फिर से पकड़ लूंगी और यहां से फिर से चेन डालना शुरू कर दूंगी। 11 12 13 14। ऐसा इसलिए कि जब कभी हम इसको वापस से स्लिप स्टिच से हम गोल करेंगे तो हमारी चेन कहीं भी पलटेगी नहीं। यहाँ मैंने पूरी 408 चेन डाली है। हमारा पैटर्न 8 से डिवाइड होने वाला है और 8 चेन मैंने एक्स्ट्रा कॉर्नर बनाने के लिए 2 कॉर्नर पर मुझे 4-4 चेन एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए डाली है। अब हम इन पर सिंगल क्रोशिया जोड़कर और सिंगल क्रोशिया की एक पूरी लाइन लेंगे। तो अब हम सिंगल क्रोशिया की लाइन शुरू करते हैं। तो हमेशा इसी तरह से आप चेन बनाएं। अब मैं यहाँ सिंगल क्रोशिया की लाइन डालूंगी। 432 सिंगल क्रोशिया मेरे आना चाहिए। अब पूरा प्रोजेक्ट हम 3.5 mm क्रोशिया हुक से बनाएंगे। ऐसा इसलिए किया कि नीचे जाकर हमारी चेन टाइट नहीं हो जाए, इसलिए हमने 0.5 बड़ा क्रोशिया हुक नीचे चेन लेने में किया। अब हम एक चेन लेकर और सिंगल क्रोशिया, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे। अब हमारे पास 408 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। टोटल 408 सिंगल क्रोशिया। ये हमारी सिंगल क्रोशिया की रो भी कंप्लीट हो गई और मैंने इसे स्लिप स्टिच से आखिरी मतलब फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर जोड़ दिया है चेन में। अब हम डबल क्रोशिया में काम करेंगे। 1 2 और 3 चेन पलटने के लिए है। इसको मैं काउंट नहीं करूंगी, यहीं पर एक क्रोशिया दूंगी, एक, आगे दूसरा, ये 3 4 5 6 और 7 क्रोशिया लेने हैं हमको। 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया लेकर एक चेन लेनी है और फिर 7 डबल क्रोशिया, 1 नीचे से छोड़कर एक सिंगल क्रोशिया नीचे से छोड़ देंगे और उसके बाद हम फिर से 7 डबल क्रोशिया लेंगे। तीन 4 5 6 और ये 7। ऐसे 7 डबल क्रोशिया हम लेते जाएंगे। फिर एक चेन नीचे से एक सिंगल क्रोशिया छोड़कर दूसरे पर हम फिर से 7 डबल क्रोशिया शुरू कर देंगे। ये पूरा रो मुझे इसी तरह से कंप्लीट करना है, लेकिन बीच में हम लोगों को घटाना भी पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि कैसे करेंगे। 2 जगह हम लोग घटाएंगे। ये 3 4 5
6 और ये 7 हो गए। अब चेन स्पेस की जगह हम यहाँ से 1 2 3 और 4 सिंगल क्रोशिया छोड़कर 5वें में हम एक डबल क्रोशिया लेंगे और फिर से अपना पैटर्न शुरू कर देंगे। इस तरह से मैं एक करके बता देती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए। अब फिर से एक चेन लेंगे हम और एक सिंगल क्रोशिया नीचे छोड़ेंगे। ये पोंचू का कोना निकालने के लिए हम इस तरह से यहाँ पे 4 छोड़ेंगे। जिसे हम ऊपर गले में से लेते हैं तो 4 डबल क्रोशिया बनाते हैं, लेकिन हम इसमें 4 छोड़ेंगे। ऐसे ही अगली रो में फिर से यहाँ से बनाएंगे हम। ये दो इधर से और 2 इधर से छोड़ेंगे और यहाँ से सीधा जंप मार देंगे 5वें में। इस तरह से हम करेंगे। मैं अगली रो में आपको फिर से बताऊंगी। ये एक कॉर्नर हुआ, इसका सेंटर पकड़कर हम आगे दूसरा कॉर्नर भी बनाएंगे। ये मैंने पूरी रो 7 डबल क्रोशिया और एक चेन की ले ली। अब हम यहाँ पलटने की 3 चेन लेंगे और यहीं पर एक डबल क्रोशिया डालेंगे, क्योंकि पलटने की चेन को हम डबल क्रोशिया नहीं मान रहे हैं इस पैटर्न में। 1 2 3 चौथी पे हम एक पॉपकॉर्न बनाएंगे और उसके बाद फिर 3 डबल क्रोशिया लेंगे। पॉपकॉर्न कैसे बनाएंगे? इसी छेद में हम 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया दे देंगे इसी चेन में। देखिए 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया इन फोर्थ चेन सॉरी। फिर इस लूप को थोड़ा सा खींच लेंगे। फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में से हुक डालकर इस लूप को इसमें से खींचेंगे और फिर यहीं पर इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हम वापस से 3 डबल क्रोशिया लेंगे। 1 2 और ये 3। तीन डबल क्रोशिया लेने के बाद एक चेन स्पेस की जगह खाली छोड़ेंगे और पास वाले में फिर से हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, उसके पास दूसरा, फिर यहीं पर एक तीसरा। अब फिर से चौथे में हम पॉपकॉर्न डालेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। लूप बड़ा किया। पहले वाले डबल क्रोशिया के से हम लोग हुक डालेंगे उसमें और इस लूप को खींच लेंगे। इस तरह से ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच पूरा होता है। फिर से इसके आगे हम 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। 1 2 और ये 3। एक चेन, एक डबल क्रोशिया, उसके आगे 1 2 और ये 3। फिर से पॉपकॉर्न लेंगे हम। चौथे डबल क्रोशिया पे पॉपकॉर्न लेंगे। 1 2
2 3 4 और ये 5। धागा लंबा किया, हुक को पहले डबल क्रोशिया में डाला और इसको इस तरह से खींच के टाइट कर दिया। फिर से पास वाले में हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, एक। अब चूंकि हमको यहाँ पे ये कॉर्नर आ गया है तो 2 डबल क्रोशिया छोड़ना इधर से और 2 इधर से, तो हम सीधा जंप करके इन 4 को छोड़कर 5वें में एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये हमारा पोंचू का कॉर्नर बनना शुरू हो गया। इसी तरह से हम ये पूरी रो करेंगे। अब यहाँ 1 लिया है और इधर से 3 छोड़ना, 1 2 और 3, तो इस चौथे पे हमको यहाँ पर एक पॉपकॉर्न डालना होगा। 1 2 3 4 और ये 5। लूप बड़ा किया, पहले डबल क्रोशिया में हुक डालकर और लूप को खींच लिया, लूप को टाइट कर दिया और फिर से 3 डबल क्रोशिया डाले, 1 2 और ये 3। एक चेन स्पेस छोड़ के अगले डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमको ये पूरी रो बनानी है। एक एक पॉपकॉर्न हम चौथे डबल क्रोशिया पे डालेंगे और कॉर्नर है तो कॉर्नर को हम एडजस्ट करते चले जाएंगे। अगली रो हम पहली रो की तरह बनाएंगे, 7 डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस पे चेन स्पेस, फिर 7 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये पैटर्न हमारा आगे तक बनेगा और हर कॉर्नर पर हमको 2-2 ये हर लाइन में छोड़ना है। तो इस तरह से हमारा पोंचू का कॉर्नर तैयार होगा। ये हमारी पोंचू की 3rd रो कंप्लीट हो गई। पैटर्न की 2nd रो, पोंचू की 3rd रो, क्योंकि हमने शुरुआत में सिंगल क्रोशिया की एक रो ली थी तो हम उसको छोड़ देते हैं, पैटर्न की 2nd रो कंप्लीट मानते हैं। अब मैंने कंप्लीट करने के बाद 3 चेन ली है और यहीं पर एक डबल क्रोशिया दे देंगे, एक, उसके आगे 2, 3, 1 2 3 और अब यहाँ पर हम चौथा डबल क्रोशिया पॉपकॉर्न के ऊपर लेंगे, 4, फिर 5, 6 और ये हमारा 7वां डबल क्रोशिया आ गया। फिर से हमने ये पहले वाली लाइन की तरह 7 डबल क्रोशिया डाले हैं, एक चेन स्पेस की और फिर से 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और चौथा डबल क्रोशिया हम यहाँ पॉपकॉर्न के ऊपर लेते हैं, 4 और ये 5 6 7 चेन और चेन स्पेस की जगह छोड़कर अगले में यहाँ 3 डबल क्रोशिया डाले हैं। फिर उसके बाद एक जो हमको पॉपकॉर्न के ऊपर लेना था वो नहीं लेंगे, उसके पास वाला भी डबल क्रोशिया नहीं लेंगे और अगली साइड का एक यहाँ का डबल क्रोशिया नहीं लेंगे और एक पॉपकॉर्न का नहीं लेंगे और सीधा जंप मारेंगे हम तीसरे डबल क्रोशिया पे। यहाँ से डबल क्रोशिया लेंगे और तीसरे पे हम एक डबल क्रोशिया, उसके पास में फिर से एक डबल क्रोशिया और फिर उसके पास में फिर से एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा ये पैटर्न
कंप्लीट होता चला जाएगा। अभी ये मैं इस पैटर्न की थर्ड रो कंप्लीट करके और आपको बताती हूँ। फिर 4th रो में हम जाली डालेंगे, वो कैसे डालेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये पैटर्न की 3rd रो भी कंप्लीट हो गई। इसमें हमने सिंपल 7 डबल क्रोशा और 1 चेन ली है। अब हम इसकी 4th रो बनाएंगे। मैंने स्लिप स्टिच से जोड़कर और 3 चेन ले ली है। ये 3 चेन ली, यहीं पे 1 डबल क्रोशा देंगे, 1 चेन, नीचे से 1 डबल क्रोशा स्किप करके दूसरे डबल क्रोशा पे हम डबल क्रोशा दे देंगे, फिर 1 चेन, फिर 1 नीचे से स्किप करेंगे और दूसरे पे डबल क्रोशा दे देंगे। एक चेन स्किप करेंगे, दूसरे पे हम 1 डबल क्रोशा देंगे, फिर 1 चेन लेंगे, 1 स्किप करेंगे, दूसरे पे 1 डबल क्रोशा दे देंगे। और यहां चेन स्पेस पर चेन आ जाएगी हमारी। बस इसी तरह से हम अपना पूरा, अभी देखिए ये कॉर्नर आ गया है, तो कॉर्नर पे हमको 2 छोड़ना है। वो 2 छोड़कर हम सीधा 5वें पर हम लेंगे, 2 इधर के और 2 उधर के, डबल क्रोशा छोड़ के 5वें पे लेंगे। कॉर्नर हमेशा ध्यान रखिए आप, कॉर्नर पर 2 छोड़ना है। फिर 1 चेन लेंगे, स्किप करेंगे चेन स्पेस को और डबल क्रोशे पे डबल क्रोशा, फिर 1 चेन, फिर अगले डबल क्रोशा पे डबल क्रोशा। बस इसी तरह से हमारी ये 4th रो बनेगी। ये पूरा डिजाइन सिर्फ इन 4 रो का है ना। जैसे फर्स्ट में हमने 7 डबल क्रोशा, 1 चेन और 7 डबल क्रोशा लिया। सेकंड में हमने पॉपकॉर्न स्टिच भी डाली और थर्ड में फिर से हमने 7 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 7 डबल क्रोशिया लिया। और 4th रो में हमने 1 चेन छोड़कर 1 डबल क्रोशिया लिया है। इस तरह से हमारा ये 4 रो का डिजाइन है। अब इसमें आप अपनी मर्जी से कलर यूज कीजिए। मैं आपको अपना अगले रो में कलर कैसे बदलना है वो दिखाऊंगी। ये हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई जाली वाली। इसको हम अब स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और यहीं से हम अपना कलर भी चेंज करेंगे। मैंने ये वाइट कलर लिया है यहाँ इस तरह से, और इसको स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ेंगे। यहीं पर 1 चेन लेके यहाँ पक्का कर लेते हैं। अब ये पिंक धागे को हम खींचकर और टाइट कर देते हैं इस तरह से, ताकि ये खुले ना। यहाँ पे 1, 2 और 3 चेन ले ली। अब यहीं पर हमको 1 डबल क्रोशे देना है, फिर 1 इस चेन में डबल क्रोशे देना है और इसके पास में ऐसे 7 डबल क्रोशे हमको लेने हैं। काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 डबल क्रोशे, 1 चेन स्पेस को छोड़ देंगे और फिर से यहां से 7 डबल क्रोशा फिर से लेंगे। 7 डबल क्रोशास आ जाएंगे। जो हमारी फर्स्ट रो है वो ही हमको अब रिपीट करनी। यही पैटर्न हमारा रिपीट होता जाएगा। हम अपने हिसाब से इसमें कलर चेंज करते रहेंगे।
अभी चेन नहीं, अभी 7 नहीं हुए हैं, यहाँ 7 6 हो गया है और ये सॉरी ये 6 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हो गया एक चेन। अब हमको यहाँ पे घटाना है तो चेन नहीं लेते हैं, ये एक डबल क्रोशिया और ये एक डबल क्रोशिया की स्पेस, तो अब हमको सीधा इस वाले डबल क्रोशिया पे ले आना पड़ेगा। इधर से भी ये एक डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया चेन स्पेस, इस तरह से हमको घटाना है। ये देखिए, अब यहां से फिर से हमारे 7 डबल क्रोशिया चाहिए, 2 3 4 5 6 और ये 7, एक चेन और यहां अगले डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि चेन स्पेस पर चेन स्पेस बराबर आता रहे हमारा। ये देखिए, ये नीचे से जो चेन स्पेस चल रहा है उसी पर हमारा ये भी चेन स्पेस आया है, हर बार यही चेन स्पेस आता रहेगा। बीच में ये जाली का डिजाइन अलग से देंगे हम, तो हमारे स्क्वायर स्क्वायर ब्लॉक बन जाएंगे। इस तरह से देखिए, आप यहाँ पूरा ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से हमको कलर चेंज करते हुए इसको बीच में से 2 तरफ से घटाना है, एक यहाँ और एक इसके जस्ट हाफ में हम और कर रहे हैं। ये तो ये 2 कॉर्नर जो पोंचो के हमारे आगे पीछे के निकलते हैं वो 2 कॉर्नर बनते चले जाएंगे इस तरह से, और बाकी पूरा सर्कल बनेगा। तो ये मैं आपको पूरा करके और बताती हूँ। ये मेरे 9 पैटर्न पूरे हो गए। मैंने एक पैटर्न पिंक जो लिया उसमें पॉपकॉर्न स्टिच लिए, जो अदर कलर लिया है जैसे वाइट और ग्रे, इनमें पॉपकॉर्न नहीं लिए और ये अल्टरनेट लगाए हैं इस तरह से। उसके बाद फिर 3 पैटर्न मैंने पिंक के लिए, पिंक में भी बीच वाला पैटर्न मैंने पॉपकॉर्न स्टिच नहीं लिया है। ये फिनिश होने के बाद हर एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, जाली में भी एक डबल क्रोशिया देकर ऐसी मैंने ये एक सिंगल पट्टी ऊपर की कंप्लीट की लास्ट। अब यहाँ हम डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 2-3 मेरे खुल गए हैं, उनको वापस डाल लेती हूँ मैं इस तरह से। जाली में भी एक डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया, इस तरह से कंप्लीट पूरा किया है। और लास्ट में स्लिप स्टिच। अब हम डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करना है, सिंगल क्रोशिया, एक चेन लेकर और सिंगल क्रोशिया देना है इस तरह से। फिर एक और सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, एक चेन और 2 सिंगल क्रोशिया। चेन जहां लेंगे हम उस स्पेस में हम नीचे से डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और फिर 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर से एक चेन और नीचे की एक डबल क्रोशिया छोड़कर अगले डबल क्रोशिया पे एक सिंगल क्रोशिया, उसके अगले पर फिर से एक सिंगल क्रोशिया। बस इसी तरह से हमें ये जाली कंप्लीट करनी है। ये बारीक सी जाली हमारी बन जाएगी। तो ये कंप्लीट करके मैं लास्ट रो फिर से एक सिंगल क्रोशिया की लूंगी, जाली पर भी एक सिंगल क्रोशिया, ऐसी 2 रो में और बनाऊंगी, सिंगल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया। इससे हमारा गला जरा मजबूत हो जाएगा। ये कंप्लीट करके फिर हम नीचे की फिनिशिंग पे आएंगे। ये मेरी जाली और जाली के बाद की 2 सिंगल क्रोशिया की रोज कंप्लीट हो गई है। तो टोटल यहाँ हमने बगैर घटाए 1 डबल क्रोशिया रो,
सेकंड जाली रो, थर्ड सिंगल क्रोशिया रो, फोर्थ फिर से सिंगल क्रोशिया रो, ऐसे 4 रोज बना दिए गले में। अब ये कट करने के बाद हम इसको फिनिश करेंगे। धागा कट कर लिया, अब धागे को ऐसे ले जाकर पीछे की तरफ हम फिनिश करेंगे। जैसा हम आमतौर पे फिनिश कर लेते हैं वैसे ही करना है, कोई खास नहीं है, इस तरह से। और फिर धागा कट कर देंगे नीचे ले जाकर। ये इस तरह से हम बनाएंगे। आखिरी में कंगूरे की एक लाइन, तो इसका पूरा फिनिश लुक आ जाएगा। इसमें आप कहीं से भी शुरू करें, कॉर्नर को हमको विशेष देखना होता है, बीच में तो जैसा नॉर्मल सब दूर चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो मैंने यहाँ पर एक जो हमारी जाली की ये लाइन थी, इस पर एक सिंगल क्रोशिया लिया है, एक चेन और ट्रिपल क्रोशिया से काम करेंगे हम। 1 2 3 छोड़कर चौथे सिंगल क्रोशिया में हम ट्रिपल क्रोशिया देंगे। 1, फिर एक चेन, फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया, ऐसे 6 ट्रिपल क्रोशिया दूंगी मैं, एक चेन के अंतर से 6 ट्रिपल क्रोशिया। 3 ट्रिपल क्रोशिया मतलब धागे को 2 बार हुक पर लपेटना होता है, 1 और 2। ये 2 बार लपेटा, लूप निकाला, फिर से 2 लूप गिराए, फिर 2 लूप गिराए और फिर 2 लूप गिराए। 3 बार हम 2 लूप गिराते हैं, इसको ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं। ये हो गए हमारे 6 ट्रिपल क्रोशिया। हर बार हमने बीच बीच में एक एक चेन ली है और फिर से एक चेन लेकर हम अब इस जाली वाले स्पेस पे जो सिंगल क्रोशिया है वहां पर डालेंगे। ये हमारी बाउंड्री जो पोंचू की बाउंड्री लाइन कंप्लीट हो रही है। फिर एक चेन और ट्रिपल क्रोशिया डालेंगे हम, फिर से 1 2 3 छोड़कर चौथे में, जो पॉपकॉर्न स्टिच है उसके ऊपर वाले सिंगल क्रोशिया में 1, उसी छेद में हम क्लस्टर बनाएंगे। चेन 3 तो हो गए हमारे हैं, यहां ये चौथा, पांचवा और ये लास्ट छठा। ये देखिए, ये 6 ट्रिपल क्रोशिया आ गए हैं मेरे, स्पष्ट दिख रहे होंगे आपको। 6 ट्रिपल क्रोशिया और बीच में चेन, फिर एक चेन लेंगे और अब हम इसको ये जो पॉइंट है हमारा लास्ट कॉर्नर का पॉइंट है, इसमें डालेंगे और यहीं पर हम एक और ट्रिपल क्रोशिया डालेंगे। 1 2 चेन लेंगे, 3 4, यहां हम बस 5 ही ट्रिपल क्रोशिया डालेंगे। जैसे हम यहाँ 6 डाल रहे थे उसकी बजाय हम 5 डालेंगे और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, एक चेन लेकर, सॉरी, एक चेन लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया इसी छेद में ले लेंगे। इस तरह से ये हमारा एक पंखा अलग से बनेगा, एक क्लस्टर अलग से बन जाएगा, एक क्लस्टर और बन जाएगा। फिर हम वापस से अपना जैसा कर रहे थे वैसा ही एक चेन लेंगे और 6 ट्रिपल क्रोशिया हम चौथे सिंगल क्रोशिया में डालेंगे।
1, 2, फिर से चेन। वैसे ही हमको कंप्लीट करना है पूरी रो, पूरी बॉर्डर, पोंचू की पूरी बॉर्डर हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ हम हर एक सिंगल क्रोशे पे फुंदे लगाएंगे। अब हम केप बनाएंगे। ये केप इस पोंचू के साथ बहुत सुंदर लगेगी। केप बनाने के लिए मैंने 96 चेन का राउंड बनाया है। ये राउंड बनाना और ये सब आपको आता है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। 96 चेन का राउंड बनाया है। अब मैं इसमें पूरे में डबल क्रोशिया डालूंगी। हर एक चेन पर एक डबल क्रोशिया। 3 चेन ली और इसके पास में डबल क्रोशिया डाल दिया। हमारे पास 96 डबल क्रोशिया होना चाहिए। तो ये मैं आपको 96 की पहली रो करके और फिर आगे बताती हूँ। यहाँ हमने 96 डबल क्रोशिया की रो कंप्लीट कर ली। मैंने ऊपर बनाने के लिए हुक 3.5 mm का लिया है। चेन बनाने में मैंने 4 mm का हुक इस्तेमाल किया था। अब हम इसकी सेकेंड रो बनाएंगे। सेकेंड और थर्ड रो सेम बनेगी। हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाएंगे। ये फ्रंट पोस्ट क्रोशिया ले रहे हैं हम, फिर उसके अगला हम बैक पोस्ट लेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट, उसके बाद फिर से बैक पोस्ट। तो एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट, इस तरह से हम बनाएंगे और नेक्स्ट रो भी ऐसी ही बनाएंगे। तो ये 3 रो का हमारा बेल्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमने पोंचू में डिजाइन डाला है वो ही हम यहाँ डालेंगे, लेकिन कलर चेंज कर देंगे। पिंक की जगह फिर हम वाइट ले लेंगे। तो ये मैं आपको 3 रो कंप्लीट करके और बताती हूँ। इस तरह से ये हमारी 3 रो कंप्लीट हो गई। ये हमारे केप का बेल्ट बनेगा। अब हम यहाँ से वाइट कलर लेंगे। वाइट कलर लेकर 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद अगले डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर एक और डबल क्रोशिया। इस तरह से हम 7 डबल क्रोशिया डालेंगे। सात डबल क्रोशिया डालने के बाद हम एक चेन लेंगे। नीचे से एक डबल क्रोशिया छोड़कर अगले डबल क्रोशिया पे हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे और फिर से वही 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। हम पूरा पैटर्न, पूरी लाइन 7 डबल क्रोशिया, एक चेन और 7 डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करेंगे। ये हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकंड और थर्ड रो भी हम इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया, चेन स्पेस पर चेन और 7 डबल क्रोशिया की बनाएंगे। 3 रो कंप्लीट होने के बाद हम जाली का पैटर्न देंगे। तो मैं आपको ये तीनों रो कंप्लीट करके और फिर बताती हूँ। ये हमारी वाइट की 3 रो कंप्लीट हो गई। अब हम जाली वाला पैटर्न बनाएंगे। तो जाली वाला पैटर्न बनाने के लिए हम शुरू में 1, 2, 3 और 4 चेन लेंगे और नीचे से एक डबल क्रोशिया छोड़कर अगले डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया देंगे। फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़कर और एक डबल क्रोशिया देंगे। बस इसी तरह से हम जाली वाला पैटर्न बनाएंगे। ये ध्यान रखेंगे कि जो पहले से नीचे से चली आ रही जाली है उसी पर हम जाली बनाते रहें। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको फिर बताऊंगी। अब मैं आपको कलर, पूरा कैप का कलर चेंज करके बताती हूँ।
यहाँ पर हमने कलर चेंज कर करके केप को कंप्लीट कर लिया है। पॉपकॉर्न हमने सिर्फ पिंक रो में दिया है। इसकी कुल लंबाई 7.5 इंच हुई है। 7.5 इंच के बाद हम इसमें ऊपर से घटाएंगे और इसकी चौड़ाई हमारी 10 इंच बैठी है, तो ये 21 इंच और 22 इंच तक के सिर के लिए सही रहेगा। हम गोल जब सिर नापते हैं तो 21 इंच और 22 इंच जिनका सिर आएगा उनके लिए ये परफेक्ट नाप रहेगा। अगर आपको सिर का साइज बड़ा छोटा करना है तो आप डबल क्रोशिया कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 8 के से डिवाइड होने वाले डबल क्रोशिया रखिए। यहाँ मैं शुरू में एक डबल क्रोशिया आधा बनाऊंगी, फिर दूसरा भी डबल क्रोशिया आधा बनाएंगे और फिर एक साथ तीनों फंदों को गिरा देंगे। ऐसे ही हम हर पैटर्न की शुरुआत में करेंगे। जाली स्पेस में जाली बनाएंगे, फिर आधा डबल क्रोशिया, 2 फंदे रखे रहने देंगे हुक पर और फिर लूप लेकर हम 2 लूप गिराएंगे। अब एक साथ 3 गिराएंगे। इस तरह से हमारे ये डबल क्रोशियास कम होते चले जाएंगे। हर बार हम शुरुआत में यही करेंगे, हर लाइन की शुरुआत में, और ये तब तक करेंगे जब तक कि हमारे पास 2-2 डबल क्रोशिया बीच में ना बच जाएं। उसके बाद फिर मैं आपको आगे का पैटर्न बताऊंगी। अब हमारा आखिर में ये 2-2 डबल क्रोशिया बनेंगे यहाँ पर, और ये चेन है, तो अब हम इसको चेन को हटा देंगे और यहाँ से रिड्यूस शुरू करेंगे। फिर से 1 और 2 चेन लिए और इस डबल क्रोशिया को इसमें मिला दिया। अब चेन पे भी हम एक डबल क्रोशिया ले लेंगे, फिर आगे 2 का 1 कर देंगे जैसे हम करते हैं। फिर से चेन पर भी एक डबल क्रोशिया लेंगे। अब इसी तरह से हमें रिड्यूस करते जाना है पूरे इसमें। अब हम ये रो कंप्लीट करने के बाद हर एक डबल क्रोशिया को डबल करेंगे। यहाँ हमने 2 चेन ली, पास में से एक उठाया, 2 का 1 किया और 2 का 1 किया। शुरुआत में हमको यही करना होता है। फिर यहाँ से हम फिर से ये लेंगे एक लूप और आधा बनाएंगे, फिर लूप लेंगे, आधा बनाएंगे और फिर तीनों को एक साथ गिराएंगे। फिर से लूप लेंगे, अगले में आधा बनाएंगे। इस तरह से हम 2 का 1 कर देंगे, रिड्यूस करेंगे, हम जस्ट हाफ हो जाएंगे इस घेर में हमारे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। ये मैंने हर एक डबल क्रोशिया को 2 का 1 कर दिया। अब यहाँ मैंने इस धागे को कट कर दिया है, इसमें से लूप लेके और ये धागे को कट करके, और सुई की मदद से हम अब इनको पूरे को एक साथ कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से सुई डालेंगे, हर एक में से डालते जाएंगे। यहाँ आ गए हम फिर से जहां से हमने शुरू किया था। अब इसको टाइट खींच लेंगे इस तरह से। टाइट खींचने के बाद यहाँ 2-3 बार पक्का कर देंगे ताकि हमारा ये लूज ना हो। ये खींच लिया। अब इधर से भी हम लोग पक्का कर लेंगे। 2-3 बार पक्का करने से वो कभी भी
लूज नहीं होगा। ये करने के बाद हम इस धागे को यहीं छोड़ देंगे। अब यहाँ हम ऊपर एक छोटा सा पॉम पॉम लगा देंगे, तो ये एकदम ब्यूटीफुल हो जाएगा। इस धागे की मदद से हम उसको पॉम पॉम को भी स्टिच कर देंगे। तो मैं पॉम पॉम बनाकर और फिर आपको बताती हूँ। इस तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। ये मैंने पोंचू के साथ केप का सेट बनाया है। आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। यदि आप इस पर कोई कमेंट करना चाहें या आप मुझसे कुछ और सीखना चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।